कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय दोस्तों, मैं हूँ पिया सिंह। आप हैं बीके एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है झूठ। रवीना की आंखें अखबार की एक खबर पर जमी थी। पहले पन्ने पर बीती रात हुए एक सामूहिक दुष्कर्म का ब्यौरा था। उसे याद आया कि ऐसा ही कुछ तो हुआ था उसके साथ भी, उसकी शादी के पहले। हालांकि उसने कभी किसी को ये घटना बताई नहीं, लेकिन आए दिन हो रहे महिलाओं पर यौन शोषण को देखते हुए उसने भूतकाल की घटना सार्वजनिक करने का विचार किया, क्योंकि उसे लगा कि यही उचित समय है। उसे याद है किस प्रकार एक झूठ ने उसके शील को भंग होने से बचाया था। सायंकाल तरकारी खरीदना उसका काम था और वो तरकारी खरीद कर घर लौट रही थी। यकायक एक कार उसके सम्मुख आकर रुकी। दो नकाबपोश उस कार से बाहर निकले। रवीना संभल पाती इससे पूर्व ही दोनों युवकों ने जबरन रवीना को कार में धकेल दिया। नाक मुंह पर बेहोशी की दवा का छिड़काव हो जाने से उसकी चेतना शून्य हो गई। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आया तब उसने स्वयं को एक बंद कमरे में कैद पाया। कमरे में 3 युवक रवीना के जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रवीना डर से कांप रही थी। उसकी अस्मत खतरे में थी। मुझे एड्स है, रवीना ने उस युवक से कहा जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। युवक के पैर वहीं जम गए। हमसे बचने के लिए लड़की झूठ बोल रही है, एक युवक बोला। तीसरा युवक भी सोच में पड़ गया। रवीना पर तीनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो कर भी क्या सकते थे। रवीना का इतना भर कह देना कि उसे HIV एड्स है, तीनों को विचार मग्न करने के लिए पर्याप्त था। अंततः तीनों युवकों ने रवीना को सकुशल छोड़ दिया। रवीना प्रसन्न थी। विभू से विवाह के बाद उसे 2 बेटियां हुई जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बेटियों के बढ़ने के साथ ही रवीना की चिंता भी बढ़ने लगी। उस पर दिनों दिन बढ़ते बेटियों पर यौन शोषण के अपराध भी उसके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा रहे थे। एक झूठ से यदि सब कुछ बचाया जा सकता है, तब उस झूठ को कहने में बुराई ही क्या है। बड़बड़ाते हुए रवीना अंदर किचन में जाकर व्यस्त हो गई। ये कहानी जो लिखी है वो लिखी है लेखक जितेंद्र शिवहरे ने, जो कि लेखक भी हैं, कवि भी हैं और शिक्षक भी हैं, और रहते हैं इंदौर, मध्य प्रदेश में। बहुत ही प्यारी कहानी लिखी है। संक्षिप्त शब्दों में इन्होंने बहुत कुछ बयां कर दिया है। तो बने रहिएगा आप अपनी पिया सिंह नेगी के साथ। आप भी मुझे कहानियाँ भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है। प्लीज़ तुरंत मुझे भेज दीजिए आपके द्वारा लिखित कहानियाँ, कविताएं और शेरो शायरी। मैं उसे अपने चैनल पर डेफिनेटली प्रसारित करने की पूरी कोशिश करूँगी अपनी आवाज़ में। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी।